किशनगंज नगर परिषद का चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते शनिवार को मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के कुछ उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष टीटू बडवाल की सास हसीना परवीन चुनाव में उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी थीं। वह 2300 वोटों से चुनाव हार गईं। अपने आवास पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीटू बडवाल ने किशनगंज नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किशनगंज नगर परिषद द्वारा मनमाने होल्डिंग टैक्स और साफ सफाई व स्ट्रीट लाइट्स के नाम पर हो रहे घोटाले की जांच के लिए वे डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने इंसाफ नहीं मिलने पर जन आंदोलन करने का भी ऐलान किया। आज जो हम लोग प्रेस विज्ञप्ति किए हैं उसमें सारा सबूत हमने आपको दे दिया। डस्टबिन घोटाला, 6,500 रुपये का डस्टबिन जो सिंटेक्स कंपनी का नहीं है, वो फर्जीवाड़ा करके सिंटेक्स का मोहर लगा के 18,450 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, जिसका भुगतान भी हुआ है। 1,82,00,000 समथिंग रुपया भुगतान भी किया गया है उसका। एनजीओ के माध्यम से आप सफाई कराते हैं, फिर आप सफाई का सामान नगर परिषद खरीद रही है, यहाँ घोटाला है। जो स्ट्रीट लाइट का मामला है, स्ट्रीट लाइट 20,000 कितना समथिंग में खरीदा जा रहा है ना, 10,900 में खरीदा जा रहा है LED। और वो मार्केट में आप जाइएगा तो हमको लगता है 3-4 हज़ार रुपया, 5,000 रुपया का दाम है उसका, इससे ज़्यादा की कीमत नहीं है। तो ये सब पैसा का जो घोटाला हो रहा है, समझे, इसकी जांच होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय से, जबकि सरकार की चिट्ठी है, सरकार की चिट्ठी है कि आप होल्डिंग टैक्स 2009 में जो था उसी के आधार पे आप लीजिए, और 2014 में आप सशक्त कमेटी बना करके अपने लोगों को कमेटी में घुसा करके, फर्जी लोगों को कमेटी में शामिल करके, और आप होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए 4 गुना। उस होल्डिंग टैक्स का फाइल मंगाकर आप नगर परिषद का देख लीजिए कि क्या होल्डिंग टैक्स उन लोग से वसूला जा रहा है और क्या होल्डिंग टैक्स आम जनता से लिया जा रहा है। जो करोड़ रुपया लगा के बैठे हैं उनसे मामूली होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। और जो बेचारा ठेला, रिक्शा, वैन चलाने वाला आदमी है, जो होटल चलाने वाला आदमी है, उससे होल्डिंग टैक्स नाजायज़ तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जा रहा है। और सर, आप नगर परिषद, अभी आपके वाइस चेयरमैन का स्टेटमेंट आया था कि हम सरकार के सामने बात रखेंगे। अरे नगर परिषद अपने आप में सरकार है भाई, आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? और सरकार ने जब आपको चिट्ठी दिया तो आप तो उस पर अमल किया ही नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं कि सरकार से हम बात करेंगे होल्डिंग टैक्स घटाने के लिए। पब्लिक को गुमराह करना बंद कीजिए, समझे। 20 साल से तो नगर परिषद को लूट के खाए हैं। पब्लिक, जनता चुन के भेजी है आपको, तो जनता के हित में काम कीजिए। आरटीआई कार्यकर्ता सैयद आबिद हुसैन ने मुख्य पार्षद प्रत्याशी संतोष कुमार रजक को समर्थन दिया था। उन्होंने दावा किया कि किशनगंज में पटना, पूर्णिया, दरभंगा से भी ज्यादा होल्डिंग टैक्स है, जो कि गलत है। आगे उन्होंने खुलासा किया कि नगर परिषद ने कुल 34 में से 22 वार्डों की साफ सफाई के लिए एक एनजीओ को 39 लाख रुपए प्रति माह की दर से ठेका दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद साफ सफाई के नाम पर करोड़ों का डस्टबिन और अन्य सामग्री खरीद रहा है। देखिए, किशनगंज में अन्य शहर जैसे दरभंगा, पूर्णिया, यहाँ तक कि पटना, फुलवारी शरीफ से अधिक टैक्स है। ठीक है, अधिक टैक्स है। और जो सरकार के उप सचिव का चिट्ठी है कि आपको पुराने दर से लेना है, लेकिन यहाँ के जो नगर पालिका के बोर्ड है या चेयरमैन है, एक्जीक्यूटिव है, इस चिट्ठी को नहीं मान रहे, इस चिट्ठी के खिलाफ वसूली कर रहे हैं। ठीक है भाई, पटना से ज़्यादा वसूली कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत सी राशि आई होगी नगर पालिका में, तो सफाई नहीं हो रहा है। और सफाई के नाम पर नगर पालिका अलग करोड़ों रुपए का डस्टबिन, हाथ ठेला, अन्य सामग्री खरीद रही है। वहीं नगर पालिका एनजीओ को लगभग 39 लाख रुपए 22 वार्ड का प्रति माह पेमेंट करती है, जिसका सार्वजनिक हम 2-4-10 दिन, महीना दिन में करने वाले हैं। ठीक है, एक सवाल कि नगर पालिका एनजीओ को सफाई करने दे दी है, फिर नगर पालिका अलग खरीद रही है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अपने आप में समझ में आ रहा है कि हमारे आपके पैसा को कहाँ यूज किया जा रहा है भ्रष्टाचार में। एक डस्टबिन का कीमत है 6,000 समथिंग, उसको 18,450 दिखाया गया है। डॉक्टर विजय कुमार मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि मामले पर अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की
तो हम जन आंदोलन करेंगे और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। अगर वो सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। और ये मेरा चुनावी मुद्दा भी था और इस पर जब तक मतलब इसको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग इस मुद्दे को चलाते रहेंगे। क्षेत्र में अधिकतर बेरोजगार है, कल कारखाना नहीं है, उसके बावजूद भी इतना टैक्स लेना, खाली जमीन पर टैक्स लेना, तो लोगों को तो जमीन बेचना पड़ जाएगा। ये तो सरासर अन्याय है म्यूनसिपलिटी के लोगों का कि भाई जब पटना में उतना कम है, दरभंगा में उतना कम है, यहाँ इतना ज़्यादा क्यों? आइए हम समझते हैं कि जितने भी हम लोग प्रत्याशी थे सबका पहला मुद्दा यही था, होल्डिंग टैक्स सबका था और हम लोग इस पर हम लोग हारे जीते अलग बात है, लेकिन इस पर हम लोग काम करते रहेंगे कि जब तक इसका मतलब कोई निदान न हो। हाई कोर्ट में मामले के शिकायतकर्ता जयंत प्रसाद मोदी के अनुसार पिछले करीब 10 सालों से एक ही जमीन का 2 बार टैक्स लिया जा रहा है, जो गलत है। कि खाली ज़मीन का हम लोग बिहार सरकार को आज तक टैक्स देते हुए आए हैं और आज जो है म्यूनिसिपैलिटी फिर उसका टैक्स ले रहा है। तो एक ही ज़मीन का 2 बार टैक्स, एक ही मुर्गा 2 बार हलाल हो रहा है। ये कब से लिया जा रहा है? ये आपका 13-14 से लिया है। तो इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाया? आवाज़ उठाए, हम हाईकोर्ट गए हैं और हमको उम्मीद है कि हम केस को जीतेंगे। ये बताया जा रहा है केस को जो है विड्रॉ कर लिए हैं। नहीं, वो जो पहले केस हम फाइल किए थे, जो कोर्ट के आदेश के अनुसार हम केस को विड्रॉन किए और उसके बाद हम फिर फ्रेश केस को फाइल किए। वो किए थे हम केस किए फ्रेश हम 2018 में और विड्रॉन जो किए हैं वो यही करीब याद नहीं आ रहा है, 2016 में होगा। क्या है उसमें, आप क्या शिकायत किए? उसमें होल्डिंग टैक्स से शिकायत किए हैं। मेन मुद्दा मेरा होल्डिंग टैक्स है। इस मामले पर किशनगंज नगर परिषद के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद इंद्रदेव पासवान ने कहा कि मैं अपने चुनाव से पहले किए गए जनता के वादों पर कायम हूं। मैंने शहर को एक बेहतर व्यवस्था देने की शपथ ली थी, जिसके ऊपर मैं लगातार अध्ययन कर रहा हूं और आगे चलकर काम करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पर्चे बांट रहे हैं, उन पर्चों की कोई वैधता नहीं है, उनको मैं सिरे से नकारता हूं। देखिए, मैं अपने चुनाव में के दौरान किए गए तमाम वादों पर कायम हूँ, क्योंकि मैंने घोषणा नहीं किया था चुनाव के पूर्व, मैंने शपथ लिया था जो शहर को एक बेहतर व्यवस्था देने का काम करूँगा। होल्डिंग का रिव्यू करने का जहाँ तक मामला है, मैं चुनाव जीतने के बाद से ही नगर परिषद अधिनियम और मैनुअल का अध्ययन कर रहा हूँ और बिहार के दीगर ज़िले से जो होल्डिंग की स्थिति है उसकी कॉपी में मंगाऊंगा। कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बांट रहे हैं पर्चियाँ, वो कोई सत्यापित नहीं है, उसकी वैधता क्या है वो नहीं बता सकते हैं। अगर वैधता होती तो उस पर किसी पदाधिकारी का दस्तखत होता, अभी प्रमाणित प्रति होती, इसलिए मैं उसको सिरे से नकारता हूँ। वो झूठ का पुलिंदा है। ये लोग चुनाव हारने के बाद, चूँकि 19 लोगों का टारगेट था इंद्रदेव पासवान को चुनाव में नहीं जीतने देना, क्योंकि ये लोग जो कह रहे थे हम गरीब लोग हैं और गरीब लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव में इतने बूथ पर जो खर्च किए ये कहाँ से आए पैसे, यह एक जांच का विषय है। कुछ लोग खुद को आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं, आरटीआई कार्यकर्ता कहते हैं। ऐसे लोगों का जीने खाने का जरिया क्या है? सूचना के अधिकार के तहत यह मांगने की ज़रूरत है, जो लोग आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में शहर में स्वयं को स्वयंभू बताते हैं, उनका आमदनी का जरिया क्या है? उनके हाथ में 25,000 रुपये का मोबाइल है। ये मोबाइल उनको किसने दिया? ये मोबाइल का खर्चा कौन व्यय करता है? उनके खाने जीने का व्यवस्था कौन करता है? यह सब बहुत विचारणीय बिंदु है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो वायदे मैंने किया हूँ उस पर कायम हूँ और उस पर काम करूँगा। होल्डिंग का रिव्यू कराऊँगा, रोशनी की व्यवस्था करूँगा और पीने का पानी की व्यवस्था कराऊँगा, नाले की सफाई कराऊँगा, सड़क बनाने का काम करूँगा। 5 साल के भीतर बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से तमाम शहरी गरीबों का जो पक्का विहीन मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको रिहेबिलिट कर, पुनर्वासित कर पक्का मकान दिलाने का काम करूंगा। और होल्डिंग का जहां तक मामला है, तो मैंने तो कहा है, जो बस स्टैंड का ठेकेदार का जब मासूल माफ़ हो सकता है, पार्किंग स्टैंड का ठेकेदार का जब किराया माफ़ हो सकता है, तो गरीबों का होल्डिंग भी कोविड के दौरान का माफ़ होना चाहिए। नगर परिषद का बोर्ड गठन होने दीजिए, शपथ लेने दीजिए, तब फिर देखिए आगे आगे होता है क्या।